जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आज बात करेंगे आम आदमी की। वह आम आदमी जो मिडिल क्लास कहलाया जाता है। क्या अब उस आम आदमी को बुनियादी सुविधाओं के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ेगी? हालातों को देखकर ऐसा ही लगता है। हम बात करेंगे यूपीएसआईडीसी की, यूपीएसआईडीसी के C1 ब्लॉक की, जहां पर लगभग 1000 के करीब प्लॉट हैं। यूपीएसआईडीसी ने यह लैंड अंसल को डेवलप करने के लिए दी थी। अंसल ने वादा किया था तय समय पर इस लैंड को डेवलप कर देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यूपीएसआईडीसी का C1 डेवलप नहीं हुआ। आज वहां पर लगभग 300 परिवार रह रहे हैं और ये बुनियादी सुविधाओं के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, लेकिन मंदिर के सामने का नजारा जब हम देखेंगे तो हमें खुद हैरानी होगी। उत्तर प्रदेश में एक संत की सरकार है और उसी संत की सरकार के कार्य क्षेत्र में ये मंदिर पड़ रहा है और उस मंदिर के सामने कुछ लोग कचरा फेंक जाते हैं। वह कचरा कुछ भी हो सकता है, जानवरों की खाल हो सकती है, जानवरों की चर्बी हो सकती है, उनकी हड्डियां हो सकती हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ग्रीन बेल्ट पर एक बहुत ही सुंदर सरोवर है, जिसे गंदे पानी का नाला कहा जाता है। इसको हटाने के लिए कई बार सरकार के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बोला गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इसी बीच लोकसभा के चुनाव होते हैं और उन चुनावों में जिला गाजियाबाद से अतुल गर्ग सांसद बनते हैं। सांसद को यूपीएसआईडीसी के इस प्लांट पर बुलाया जाता है। वह प्लांट जिसे सब C1 कहते हैं। यहाँ पर सांसद महोदय आते हैं, यहाँ की हालातों को देखकर खुद आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तुरंत अधिकारियों को पत्र लिखा जाता है, लेकिन एक सांसद की बात मानने को भी अधिकारी बाध्य नहीं है। अगस्त में लिखा हुआ पत्र, जिस पर जनवरी 2025 तक कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ के हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में मध्यम वर्गीय परिवारों को अब बुनियादी सुविधाओं के लिए भी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरह से इस कॉलोनी के हालात हैं, यहाँ पर रहने वाले परिवार, जिन्हें पीड़ित परिवार कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, वह परिवार अब अपनी दुख भरी बातें किससे कहें, सुनने को कोई तैयार नहीं। बारिश होती है, C1 की सड़कों पर जल भराव हो जाता है, सड़कें उबड़ खाबड़। विकास के नाम पर यहाँ पिछले 20 साल से एक ईंट नहीं लगी है। शिकायतें सबसे की गई, परंतु समाधान किसी से नहीं हुआ। आखिर यहाँ पर रह रहे 300 परिवार किसका दरवाजा खटखटाएं? यूपीएसआईडीसी सुनती नहीं। उसका बहाना है कॉलोनी हमारे हैंडओवर नहीं है, जबकि जो इकरारनामा हुआ है अंसल और यूपीएसआईडीसी के बीच, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि C1 में विकास कराने के लिए यूपीएसआईडीसी बाध्य है। उसके बावजूद भी यहाँ पर पिछले 20 साल से एक ईंट नहीं लगना, कहीं ना कहीं अफसरों की लापरवाही साफ कहती है। मेंटेनेंस पूरा लिया जाता है, कहीं पर कोई रियायत नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर रह रहे स्थानीय परिवार, जिन्होंने बड़े मन के साथ यहाँ पर प्लॉट लिया था। अंसल कोई छोटा नाम नहीं, एक बड़ा नाम है, एक ब्रांड है, और उस ब्रांड के प्रोजेक्ट की हालत क्या है, ये लोग यूपीएसआईडीसी के C1 में आकर देख सकते हैं। यहाँ के RWA के अध्यक्ष हरिओम गुप्ता जी,
इस कॉलोनी के विकास के लिए हर वो दरवाजा खटखटा रहे हैं जहां से उन्हें उम्मीद है कि यहां से C1 का कुछ भला हो सकता है, परंतु कहीं भी कुछ संभव होता नहीं दिख रहा। आखिर ये परिवार जाए तो जाए कहां। अभी हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के लोनी क्षेत्र में। लोनी के जिस क्षेत्र में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये यूपीएसआईडीसी का क्षेत्र वैसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रांड का नाम जुड़ा हुआ है। वह ब्रांड है अंसल। अंसल ने पहले भी कई जगह पर अपनी कॉलोनियां बनाई हैं, प्लॉटिंग की है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि अंसल के नाम जरूर यहाँ पर शामिल है, लेकिन अंसल वाली कोई बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। बात शुरुआत करेंगे सनातन धर्म के सबसे ही एक अच्छे स्थान मंदिर की। ये मंदिर है, ये अंसल में मंदिर है, और यहाँ पर मंदिर के आसपास जो हालात देखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन विभागों पर सवाल खड़े जरूर करते हैं, उन प्रतिनिधियों पर सवाल खड़े जरूर करते हैं जो बात विकास की करते हैं। इसके सामने अगर देखा जाए तो एक ये गंदा नाला, हालांकि ये ग्रीन बेल्ट है, लेकिन ये नाले में तब्दील हो चुकी है। और यहाँ पर जानकारी लगी है कि यहाँ पर जो त्योहार होते हैं ईद वगैरह के, तो यहाँ पर वो कचरा फेंका जाता है जो मंदिर के लगभग 500 मीटर के क्षेत्र में भी फेंकना प्रतिबंधित है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है। इस मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे। बाबूजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयराज गर्ग है जी। अच्छा, ये मंदिर जो यहाँ पर देखा जा रहा है, कितना पुराना मंदिर है ये? इसको तो हो गए कम से कम 25-30 साल। 30 साल। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हालात देखकर, मंदिर से भी और आसपास के हालात देखकर ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर मंदिर का नाम लिया जाए? नहीं जी, कुछ नहीं लिया जाता है यहाँ। कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा, बिल्कुल देखा कोई जा रहा आता ही नहीं है, कोई गंदगी की वजह से कोई नहीं आता है यहाँ। है, ये सामने काफी कचरा देखा जा रहा है, ये गंदा पानी भी भरा हुआ है। हाँ, ये वो नाला है, ये क्या है? ये है जी, ग्रीन बेल्ट है वैसे तो, लेकिन ये पीछे पूजा कॉलोनी का पानी आता है यहाँ सारा, अच्छा, जमा होता है। तो संबंधित विभागों को इसकी जानकारी नहीं दी गई कि जिस तरह से एक ब्रांड, अंसल एक ब्रांड है, जानकारी सबको है, लेकिन कोई काम करके राजी नहीं है यहाँ। कोई काम करके राजी हाँ, नहीं। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये कहना है गर्ग साहब का कि कोई काम करके राजी नहीं है। ये गर्ग साहब की भावना बोल रही है कि काम करके राजी नहीं। आखिर वे कौन लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते? हम यहाँ पर सभी का नाम लेंगे, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या संबंधित विभाग के अधिकारी हों। यहाँ पर फेल नजर आते हैं, और मंदिर के सामने जिस तरह से जल भराव है, जिस तरफ से चारों तरफ गंदगी दिख रही है, उससे तो ये साफ नजर आता है कि अंसल के इस ब्रांड को लोग पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये ब्रांड कहीं सही जगह पर होता, तो जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि 1997 की ये कॉलोनी है, अब तक तो ये विशाल रूप धारण कर चुकी होती, यहाँ पर अपनी पहचान बता रही होती, क्योंकि सामने ही दिल्ली देहरादून 709 भी हाईवे है जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, और उससे पहले 1997 की ये कॉलोनी अपनी पहचान छुपा रही है, सिर्फ और सिर्फ संबंधित विभागों की वजह से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की वजह से। अभी हम पहुंचे हुए हैं टोंका सिटी के अंसल C1 में। यहाँ पर ये यूपीएसआईडीसी का एक प्रोजेक्ट है, जहाँ पर देखा जा रहा है कि काफी समय से, दशकों से कार्य नहीं हो रहा है, जिसके लिए हम आज बात करेंगे आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों से, जिन्होंने यहाँ पर 1997 से अपने प्लॉट लिए, अपने लिए जगह ली कि अंसल एक ब्रांड जाना जाता है, यहाँ पर विकास होगा, लोनी की सबसे अच्छी नंबर 1 की कॉलोनी ये कहलाई जाएगी। लेकिन सब कुछ उन परिवारों के लिए धरा का धरा रह गया जिन्होंने बड़े मन से यहाँ पर प्लॉट लिया। अपने बच्चों को बताते थे कि हमने अंसल में प्लॉट लिया है। बच्चे जो आज के सोशल नेटवर्क में सबसे एक्टिव रहते हैं, वह भी सोचते थे कि पिताजी ने, पापा जी ने अंसल में प्लॉट लिया तो बहुत अच्छी जगह प्लॉट लिया, लेकिन यहाँ पर क्या यहाँ के विकास कार्य रुक गए। उसके लिए ये कॉलोनी जो सबसे अच्छी होनी चाहिए, सबसे बदतर स्थिति में पहुंच गई। यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, जो परिवार हैं, वह नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो गए, और अपनी इस लड़ाई को वह लगातार लड़ते रहे। इस लड़ाई को लेकर वह न्यायालय तक गए, लेकिन वहां भी कोई ऐसा समाधान नहीं हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के आरडब्ल्यूए के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रधान हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम हरिओम गुप्ता है। और अंसल में आपने प्लॉट दिया, हमें जानकारी लगी कि आप यहाँ पर अपनी रैश भी यहाँ पे करते हैं, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर जो शिकायतें आई हैं, रेजिडेंट्स जो शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर विकास के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, छला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठगा जा रहा है, और इसमें मेन जो रोल है वो यूपीएसआईडीसी का है। अंसल यहाँ ये डेवलपर था, और 2002 में उसको डेवलप करके कॉलोनी हैंड ओवर करनी थी यूपीएसआईडीसी को,
लेकिन इन दोनों की मिलीभगत के कारण ना तो यूपीएसआईडीसी ने हैंडओवर कॉलोनी ली, टेक ओवर की, और ना अंसल ने उसे दी। इस तरह से लगातार 13 साल तक, सन 13 तक ये मामला चलता रहा और हम लोग सारे मेंटेनेंस अंसल को देते रहे। अंसल जो खाली प्लॉट थे उसकी भी पूरी मेंटेनेंस लेने के बाद एनओसी देता था यूपीएसआईडीसी के लिए, क्योंकि एनओसी लेनी बहुत जरूरी नहीं थी, बिल्कुल भी जरूरी नहीं थी, लेकिन यूपीएसआईडीसी और अंसल की दोनों की मिलीभगत के कारण यूपीएसआईडीसी जो प्लॉट के ओनर थे उनसे कहता था कि पहले एनओसी लाओ अंसल की, तब हम रजिस्ट्री करेंगे। वहां एनओसी के नाम पर बहुत मोटी लूट अंसल जो प्लॉट होल्डर थे उनसे करता था, 10-10 लाख, 5-5 लाख, लेकिन मजबूरी थी कि वहां देकर लोग बाग रजिस्ट्री कराते थे। ये कहना है गुप्ता जी का कि यहाँ पर अंसल जो कार्य करता था वह यूपीएसआईडीसी के संरक्षण में कार्य करता था और एक मोटा पैसा इकट्ठा करने का कार्य अंसल ने यहाँ पर किया। जो जिन लोगों ने यहाँ पर प्लॉट खरीदा उनसे मेंटेनेंस के नाम पर 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख रुपए का चार्ज लेकर तब कहीं जाकर वह एक्चुअल में प्लॉट के मालिक बन पाए। इस तरह से अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार की एक बड़ी रेखा यहाँ से शुरू की गई, जो यूपीएसआईटीसी पर भी जाकर खत्म नहीं हो रही। आज भी यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, जो परिवार हैं, मेंटेनेंस देने के बावजूद भी उन सुविधाओं को तरस रहे हैं जिन सुविधाओं के वह शुरू से ही हकदार थे। इस तरह से हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ सर जुड़े हुए। सर, आपका नाम? मेरा नाम बीएस दामा है। मैं दिल्ली से लेक्चरर रिटायर होकर यहाँ पर मैंने अपना प्लॉट लेकर मकान बनाया है। लेकिन प्लॉट लेने के बाद मेरा जो जितना भी पैसा था, जो एक एक पैसे की कमाई मैंने इसमें खपा दी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हूँ और अपने साथियों के साथ। ना यहाँ पे बिजली का कोई सिस्टम है, तार पता नहीं कहाँ से केबल उठा के हम ला रहे हैं, जोड़ के ला रहे हैं, तब हमारे घर में बिजली पहुँच रही है। पानी तो है ही नहीं है, हमने समरसेबल खुद करवा के हम अपनी पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। इसके अलावा रोड चलने लायक बिल्कुल नहीं है, इतने गड्ढे और इतने पानी भरे हुए हैं। सीवर जो है हमारे घरों तक जाम पड़े हैं और बैक मार रहे हैं। हमारे घर में जो है सीवर का पानी आ रहा है। तो इस तरह से हम लुटे पुटे यहाँ पे नारकीय जीवन जी रहे हैं और हमने हर जगह न्याय के लिए गुहार लगाई, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। ना आज तक किसी ने हमारी बात सुनी है। तो ये कहना है कॉलेज के एक लेक्चरर का, जो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं कि जिस समय हमने यहाँ प्लॉट लिया था उस समय बहुत ही अच्छी स्थिति थी और उन्हीं सुविधाओं को देखते हुए हमने यहाँ पर प्लॉट खरीदा कि अपने परिवार को एक उज्जवल भविष्य यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद कर दे पाएंगे, लेकिन सारी योजना धरी की धरी रह गई। साथी और नाम आशुतोष शर्मा, मैं भी पेशे से अध्यापक हूँ। यहाँ पे मेरे फादर ने प्लॉट लिया था, वो तो एक्सपायर हो गए और हमें लगता है हम भी एक्सपायर हो जाएंगे। यहाँ पे अब हमें कोई सुविधा नहीं मिलेगी। जो प्लॉट आपने लिया, जिस समय प्लॉट लिया, तो क्या जो डीलर थे, जो ब्रोकर थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छे अच्छे सपने दिखाए। यहाँ पे स्विमिंग पूल मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लब मिलेगा, बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी, लेकिन यूपीएसआईडीसी की कमी के कारण हमें आज तक कुछ नहीं मिल पाया यहाँ पे। आपने यहाँ पर एक शब्द झूठ बोला कि आपको स्विमिंग पूल मिलेगा। स्विमिंग पूल तो उन्होंने दे रखा है। नहीं, ये तो सरकारी स्विमिंग पूल बन गया ना नगर पालिका का यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, गंदे पानी का। ये ग्रीन बेल्ट है। ये ग्रीन बेल्ट है यहाँ पे। तो ये कहना है आशुतोष जी का कि ग्रीन बेल्ट पर सरकारी नाला, जिसे अच्छा स्विमिंग पूल का नाम दे दिया जाए या गंदे पानी के नाले का नाम दे दिया जाए, वह हमें जरूर मिला है। 97 से अब तक पिताजी ने प्लॉट खरीदा कि बच्चे अच्छी जगह रहेंगे, हाईवे के नजदीक रहेंगे, लेकिन शायद पिताजी का सपना वह अधूरा रह गया, जिसके चलते यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, जो परिवार हैं, वह बदतर स्थिति जीने को मजबूर है। चाहकर कुछ कर नहीं सकते, करने की कोशिश करते तो मामला न्यायालय में जाता है और वहां भी पीएसआईटीसी कहती है कि इनका मामला विकास के नाम पर, इनका मामला तो न्यायालय में अटका हुआ है। हम क्या कर सकते हैं? एक बाबूजी और जुड़े हुए। आपका नाम? मेरा नाम रविंदर सिंह देशवाल है और मैं मदर डेयरी से मदर डेयरी में दिल्ली में वर्किंग था और मैंने भी यहाँ जो है कुछ सपना सोच के मकान बनाया था। 2000 में मैंने प्लॉट लिया था कि बहुत अच्छा और बच्चों की जो है एक शिक्षित बच्चे एक अच्छे माहौल में रहेंगे, लेकिन वो माहौल यहाँ मिलने का मतलब ही नहीं है। और यहाँ जो है गड्ढे और नालियाँ और जर लाइन बिजली की, और जो है कल रात से तो यहाँ जो है अभी 18 घंटे बाद बिजली रात से आई आज यहाँ आज जो है। हाँ, परिवार यहाँ 300 परिवार करीब यहाँ रह रहे हैं
और 1000 के करीब इसमें प्लॉट है। सेक्टर C1 है ये, लेकिन अंसल के नाम पे बुरी हालत है। हम नारी के जीवन और यहाँ से भागने का जो है बिल्कुल मन कर रहा है, और टोटल अपनी जितनी जिंदगी की कमाई हमने यहाँ लगाई, लेकिन वो कुछ उसका हमें नहीं हासिल नहीं हुआ। एक बात और सर जानना हम्म, चाहूंगा, हम्म, आज के इस समय में हम्म। आप दोषी किसे मानते हैं जो पूर्ण रूप से आपके अधिकार को छीन रहे हैं? हाँ, दोषी तो हम देखो जो संस्था है यूपीडा कोई दोषी मानेंगे, क्योंकि एजेंसी वही मैन है, रजिस्ट्री वो करके देती है, ट्रांसफर वो करके देती है, बड़ा चार्ज लेती है, ट्रांसफर फीस बहुत लेती है। उसके बावजूद भी वो जो है कोई काम नहीं है। हाँ, बुनियादी सुविधाएं यहाँ कुछ भी उपलब्ध नहीं है। पानी यहाँ उपलब्ध नहीं है, टंकी तो ओवरहेड टैंक खड़ा है लेकिन बंद पड़ा है। वो सबने बोरिंग किए हैं, वो बोरिंग हमारे जो है बार बार खराब हो जा रहे हैं, और हम उसको बहुत ही मुश्किल से जो है उसको मेंटेन रखे हुए हैं। नाला आपने देखा ही है, गंदा नाला। मंदिर है, मंदिर की हालत, मंदिर के सामने जो ग्रीन बेल्ट था उस ग्रीन बेल्ट को कन्वर्ट जो है गंदे नाले में कर दिया है, और जो बहुत ही हर तरह से कोशिश कर ली, उस पर कोई समाधान नहीं निकला है। ये कहना सरकार की स्थिति बद से बदतर है। आखिर हम करें तो क्या करें? मध्यम वर्गीय परिवार से हैं सभी, यहाँ पर प्लॉट ले लिया तो दूसरी जगह जब तक ये नहीं बिकेगा हम दूसरी जगह ले नहीं सकते। सारे प्लॉट हमारे अपने हैं, किराए का कोई है नहीं। किराए का होता तो यहाँ से खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते अगर हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो। यूपीएसआईडीसी को कहीं ना कहीं C1 के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। यहाँ के जो स्थानीय परिवार हैं जिनकी ये पीड़ा है, उस पीड़ा को जरूर देखना होगा, क्योंकि जो अगर हम सीधे सीधे कहें मैन जो करता है वो यूपीएसआईडीसी है। अंसल को थर्ड पार्टी के रूप में यहाँ पर कार्य कराया गया, और अंसल अपना कार्य करके यहाँ से अपनी रवानगी कर चुका है। क्षेत्र यूपीएसआईडीसी का ही जो बताया स्थानीय परिवारों ने, लोगों ने, क्षेत्र यूपीएसआईडीसी का ही कहलाया जाता है। तो विकास कार्यों की जिम्मेदारी भी यूपीएसआईडीसी को लेनी पड़ेगी। पानी, पीने का पानी, सड़कों के हालात, बिजली, ये हालात ऐसे हैं, ये बेबुनियादी सुविधाएं हैं जहां कोई भी परिवार अगर रहता है तो ये सुविधाएं उसे तुरंत चाहिए। लेकिन यह 1997 में बसने के बावजूद भी ये कॉलोनी उन सुविधाओं से आज तक वंचित है। एक बार हम हरिओम जी से फिर एक बार बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि अब तक जो विकास नहीं हुआ है उसकी वजह क्या है, और आपने कहाँ शिकायत की है, और आगे आप क्या चाहते हैं? सर, उसकी मुख्य वजह है यूपीएसआईडीसी। यूपीएसआईडीसी लेने के लिए तो हमेशा तैयार रहता, रिश्वत में नंबर 1 है। कहीं भी कुछ हो तो बिना पैसे के कुछ काम करते नहीं है ये लोग। लेकिन यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ एक ही पाड़ा पड़ रखा है कि हमारा हैंड ओवर नहीं है, जबकि एमओयू में क्लियर है कि अगर एमसल काम नहीं करेगा तो यूपीएसआईडीसी काम करने के लिए बाध्य है, क्योंकि उसी का सेक्टर है। वो यहाँ से पूरा मेंटेनेंस लेते हैं हम लोगों से, पूरा जो ट्रांसफर फीस है वो लेते हैं। उसके बावजूद भी एक पैसा भी यहाँ एनसीआर के अंदर सिर्फ एक यही कॉलोनी है जहाँ 20 साल से एक ईंट भी विकास के नाम पर नहीं लगी। हम लोग जनप्रतिनिधियों के पास गए, पहले जनप्रतिनिधि भी यहाँ होकर चले गए, लेकिन जो अब जनप्रतिनिधि हमारे हुए हैं अतुल जी, उन्होंने हमारी समस्या को बड़ी गंभीरता से सुना और उसके लिए कदम भी उठाया और कड़ा पत्र लिखा जो प्रबंधक है इसके यूपीएसआईडीसी के। उसका रिजल्ट यह आया कि ये जो यूपीएसआईडीसी के अधिकारी यहाँ बैठे हैं भ्रष्ट अधिकारी, मैं तो भ्रष्ट ही अधिकारी कहूँगा, क्योंकि काम के नाम पर नील बटे नील और लेने के नाम पर नंबर 1। तो इन्होंने हमें जवाब दिया है कि आपका टेंडर करने वाले हम लोग, और ऊपर से हमारे ऊपर दबाव है। लेकिन अभी तक उस बात को भी 29/8 की बात है, 29/8/2023 की, जो माननीय जो हमारे सांसद महोदय ने इनको कहा था, इनको लिखा था, उसके बावजूद 4 महीने करीब होने वाले, आज तक भी हमें कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं दे रहे। और अब फिर पुनः हम दोबारा अतुल जी के पास गए, अपने सांसद के पास। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम इसमें एक गंभीर कदम उठाएंगे और मुख्यमंत्री से इसके लिए विशेष तौर पर कहा जाएगा। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।